उत्तराखंड में 9 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बार चर्चा बजट सत्र से ज्यादा सत्र की अवधि को लेकर है। विधानसभा की नियमावली की भावना कहती है कि एक वर्ष में लगभग 60 दिन सदन चलना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि कई बार सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी कुल सत्र 60 दिन तक नहीं पहुंच पाया। 2017 से 2022 के बीच सत्र करीब 55 दिन चला, जबकि 2022 से 2025 के बीच केवल 32 दिन। विपक्ष कांग्रेस का आरोप है कि कम अवधि के सत्रों में विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। वहीं भाजपा का कहना है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की है और व्यवधान के कारण समय प्रभावित होता है। देखिए, सत्र चलना केवल ये विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष को भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी होती है। आप 2012 से 17 का कार्यकाल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और 120 से 22 दिन तक सत्र चला। वहीं आप जो है इस काल को देख लीजिए, जब कांग्रेस विपक्ष में है तो सत्र घटकर 55 दिन से भी कम हो गया। कारण आपने देहरादून में देखा किस प्रकार जो है कांग्रेस व्यवधान डालती है, किस प्रकार सत्र नहीं चलने देती, किस प्रकार की जो है निरंकुशता वो सत्र में दिखाते हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग, आचरण का प्रयोग जो है कांग्रेस के विधायकगण करते हैं। गैरसैंण में आपने देखा किस प्रकार दूसरे दिन ही बिस्तर डालकर जो है पूरे देश में जो है उनकी इस प्रकरण की निंदा हुई, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को शर्म नहीं आई। वो बिस्तर डालकर सत्र के अंदर ही सो गए और बार बार व्यवधान डालने का काम जो है कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के विधायक चाहते नहीं कि सत्र चले। कांग्रेस के विधायक सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, ठंड उनको सबसे ज़्यादा लगती है और सत्रों से भागने का और सत्रों को जो है व्यधित करने का काम जो है कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैंने तुलना की, हमारे समय में 12 से 17 तक जब हम विपक्ष में रहे तब सत्र कितने दिन चला और कांग्रेस जब विपक्ष में है तो उन्होंने कितना व्यवधान पहुंचाया। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं जबकि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। देखिए, भाजपा के साथियों को कुछ होश की दवा खानी चाहिए, इसलिए क्योंकि विपक्ष के 19 विधायक हैं, आपके 47 से ज्यादा। और ये अगर आप कह रहे हैं कि आपके 47 विधायकों के ऊपर हमारे 19 विधायक भारी पड़ रहे हैं और हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो सदन तो भाई सरकार के बिजनेस के हिसाब से चलता है। आप कार्य मंत्रणा समिति में जितना बिजनेस लाते हैं उस हिसाब से आप दिन को सुनिश्चित करते हैं कि इतने दिन सत्र चलेगा और आप पूर्व में घोषणा कर देते हैं कि 2 दिन का सत्र होगा या 3 दिन का सत्र होगा, तो वो घोषणा करने के लिए भी विपक्ष ने आपके हाथ नहीं रोके हैं। तो कहीं ना कहीं जो संविधान हमारा है वो कहता है कि साल में 60 दिन का मिनिमम सत्र किसी भी विधानसभा का चलना चाहिए। 60 दिन छोड़िए, हमारा औसत आ रहा है 12 और 13 दिन, यानी कि 2017 से लेकर पिछले 9 सालों में 2025 तक केवल सत्र चला है 55 दिन। छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, 70 विधानसभाओं का। जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं इस आशा और अपेक्षा के साथ कि वो अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की पीड़ा, उनकी समस्याएं, उनकी दुख, उनकी परेशानियां सदन के पटल पर रखेंगे, लेकिन 70 विधायकों को तो बोलने का मौका नहीं मिलता। तो भाजपा जो है ऐसी बात करे जो कम से कम गले तो उतरे लोगों के। अब भाजपा का ये कहना कि कांग्रेस के 19 विधायक जो हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, पहले आप घोषणा देखिए कि आपकी सरकार, आपके विधानसभा अध्यक्ष कितने दिवसीय सत्र की घोषणा करते हैं और सोमवार क्यों नहीं आता कभी भी। 9 साल हो गए, मुख्यमंत्री का दिवस क्यों नहीं आता। 40 से ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ऊर्जा विभाग, आपदा विभाग। इन सबके ऊपर सवालों के जवाब चाहिए। पारदर्शिता की बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ते हो, राजनीतिक शुचिता के कसीदे पढ़ते हो, यह है पारदर्शिता कि आप जनता को, मीडिया को और विपक्ष को जवाब ही ना दो अपने विभागों के। तो मुख्यमंत्री का सोमवार आता नहीं, इस बार सोमवार आया तो राज्यपाल जी का अभिभाषण हो जाएगा और सदन स्थगित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी से बचना, जिम्मेदारी से मुंह छुपाना, जिम्मेदारी से इतिश्री करना पल्ला झाड़ने जैसा है।